हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा था तो वो लड़का यहाँ पर होंगचेंग की ओर देखते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास खुद से ज़्यादा पावरफुल लोगों से लड़ने का तजुर्बा है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ट्रांससेंडेंस के 9 स्टेज वाले कल्टीवेटर को भी हरा सकते हो। अब आगे तो बूफान यहाँ पर होंगचेंग की ओर फुल स्पीड में आता है और उस पर बैटल गॉड माउंटेन स्ट्राइक अटैक करता है, जिससे कि होंगचेंग सीधा जाके पीछे पत्थर पर टकराता है और कहता है कि तुम कितने कमज़ोर हो। और वो लड़की यहाँ पर बूफान से कहती है कि अपने दुश्मन को कम मत आंको, और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो बूफान यहाँ पे कहता है अभी मैं जो देख पा रहा हूँ मुझे लगता है कि वो इस अटैक के बाद अब दोबारा से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे होंगचेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि ये किस तरीके का मटेरियल स्किल है, बैटल गॉड माउंटेन स्ट्राइक। इस मटेरियल स्किल से तो मुझे एक खरोच तक नहीं आई और मुझे ऐसा लगा कि एक बच्चा मुझे थप्पड़ मार रहा है। तो यहाँ पे बूफान कहता है कि क्या कहा तुमने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की। और वो होंगचेंग की तेजी से बढ़ते हुए बैटल किंग डिवाइन फीस्ट का अटैक करता है। वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यहाँ पे पत्थर तो को भी चीर दिया था उस अटैक ने। और वो अटैक करने के बाद यहाँ पे पीछे हट जाता है और वो जो पत्थर था यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और वो यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि कैसा लगा ये अटैक, अब तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे। और होंगचेंग अचानक ही उसके पीछे आकर कहता है कि इधर देख। और जब बूफान यहाँ पे पीछे मुड़ के देखने वाला था तभी अचानक होंगचेंग उसके सिर के ऊपर लैंड करता है और होंगचेंग के फोर्स से ही बूफान यहाँ पे मरने की कगार पे आ जाता है और आधा शरीर उसका जमीन में घुस जाता है और वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। और वो जो लड़की होती है यहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम तो बस ट्रांसफॉर्मिंग के क्यूआई स्टेज में हो, लेकिन तुमने यहाँ पर एक ट्रांससेंडेंस के कल्टीवेटर तक को भी हरा दिया है। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि क्या तुम अभी भी उस किंगलिंग फ्लावर को लेना चाहती हो। तो वो जो लड़की होती है वो यहाँ पर इनोसेंट बनते हुए कहती है कि नहीं नहीं, वो फूल आपका है, आप ही रखो। और ये कहने के बाद वो यहाँ पर वूफान को उठाकर जंप करते हुए यहाँ से निकल जाती है और वो अपने मन में ये कह रही थी कि कमीना मैं तुझे बाद में देख लूंगी। और होंगचेंग उन्हें जाते हुए देख कर कहता है कि वो दोनों इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे और वो अपने साथ और भी लोगों को लेकर आएंगे और अब मुझे किंगलिंग फ्लावर को लेकर यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और मुझे ये उम्मीद है कि इसके डैमेज से मेडिसिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे होंग मैनर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक टेबल पर किंगलिंग फ्लावर रखा होता है और मोता उस फ्लावर को देखते हुए कहती है कि ये तो किंगलिंग फ्लावर है, क्या आपको ये इतनी जल्दी मिल गया। और वो उस फ्लावर को अपने हाथ में लेकर कहती है कि मैं इसे जल्दी से यहाँ से ले जाती हूँ और इसकी मेडिसिन बनाती हूँ जिससे कि बूबा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर होंगचेंग कहता है कि तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। तो अब हमें यहाँ पर शाम का सीन दिखाया जाता है और होंगचेंग यहाँ पर खिड़की के पास खड़ा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि 2 दिन हो चुके हैं, अब बूबो की तबीयत कैसी होगी। और जब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी अचानक कोई उसे कहता है कि क्या होंगरे तुम ही हो। और होंगचेंग यहाँ पर जब देखता है तो वो बूपो होता है और बूपो यहाँ पे कहता है कि आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। और दोनों ही यहाँ पर खिड़की के पास खड़े थे और तभी बूपो कहता है कि मैंने किंगलिंग फ्लावर और सीतू फैमिली के बारे में सब कुछ सुन लिया है, मुझे माफ़ करना अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो। और होंगचेंग यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि एक दूसरे को बचाना ये तो हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि हम दोनों भाई तो हैं। तो बूपो यहाँ पे कहता है कि आप बिल्कुल ब्रदर होंगचेंग की तरह ही हो। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।